24 से 48 घंटों के बीच समाजवादी पार्टी कर सकती है मिर्जापुर जनपद के 5 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान। मिर्जापुर के सभी विधानसभा सीटों पर आधा दर्जन से ज्यादा सपाई नेताओं ने की है अपनी दावेदारी पेश। मुश्किल में फंसे हैं पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश। अचंभित कर सकता मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा सीट से सपा गठबंधन का उम्मीदवार, क्योंकि यूथ आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल भी हैं इस बार मैदान में डटकर तैयार। करीब 3 दशक से भाजपा का किला माना जाता रहा है चुनार विधानसभा सीट। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे क्षेत्रवासियों के लिए गंगा नदी पर निर्माणाधीन अधूरा पक्का पुल बना था सन 2012 में चुनावी मुद्दा, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी ने पहली बार किया था भाजपा के इस किले को ध्वस्त। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर में सारे विरोधी दल धराशायी हो गए और इसी के सहारे अपनी बादशाहत खो चुके पिता ओम प्रकाश सिंह के राजनीतिक विरासत को वर्तमान भाजपा विधायक अनुराग सिंह पटेल ने छीनकर अपने मजबूत हाथों में लेकर पिछले 5 वर्षों से कब्जा जमाए रखा है। नमस्कार, जगह प्रकाश के इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध भी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को ताकत प्रदान करने की विनम्र कृपा जरूर करें। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पहले से पता है कि अगले सप्ताह से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा है। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान शुरू होने के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा, जो आने वाले सरकार का भविष्य तय होगा। 7 चरणों में होने वाले इस चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी तक पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले गए हैं, जिससे चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वहीं टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके नेताओं की धड़कनें भी और तेजी से बढ़ती जा रही है। सूबे के वर्तमान मुखिया योगी आदित्यनाथ के प्राथमिकता वाले जिलों में नंबर 1 पर रहने वाले मिर्जापुर जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ भी भाजपा और सपा ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी तक इस जनपद की चुनावी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के बीच में समाजवादी पार्टी मिर्जापुर जिले में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इन परिस्थितियों के बीच भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनार के कद्दावर नेताओं में से एक रहे पूर्व राष्ट्रीय लोकदल के विधायक यदुनाथ सिंह के नाती एवं वर्तमान युवा रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल के नाम का ऐलान अखिलेश यादव कर सकते हैं। फिलहाल रविंद्र सपा के सिंबल से लड़ेंगे या रालोद के सिंबल से, यह तस्वीर अभी धुंधली है। पर माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह पटेल की मजबूत दावेदारी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो वह किसी धमाके से कम नहीं होगा समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के लिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते दशक का इतिहास देखा जाए तो चुनार से रालोद के टिकट पर कई बार यदुनाथ सिंह ने लगातार चुनाव जीतकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा चुनार को मिनी बागपत के नाम की उपाधि देने के लिए मजबूर कर दिया था। बताते चले कि राजनीतिक इतिहास के पन्नों में चुनार विधानसभा सीट पर यदुनाथ सिंह के बाद दूसरा कोई कद्दावर नेता बन पाया तो वह है भाजपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने यदुनाथ सिंह के 4 बार विधायक बनने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। और अब उनके पुत्र अनुराग सिंह पटेल वर्तमान समय में यहाँ के विधायक हैं। इसके साथ यह भी जान लें कि यदुनाथ सिंह के निधन के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में आगे नहीं बढ़ा, जिस कारण यदु सिंह का राजनीतिक विरासत इतिहास के पन्नों में कैद होकर रह गया था, जिस वजह से ओम प्रकाश सिंह उभरकर चुनार विस में छा गए। लेकिन बीते 2 दशक पहले यदुनाथ सिंह के इसी नाती रविंद्र ने आरएलडी का झंडा अपने हाथों में उठा लिया और हाशिए पर चली गई पार्टी को वापस जीवित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रालोद प्रमुख जयंत को भी पूर्वांचल में अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने एवं अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक सिपहसालार की जरूरत थी, जिसे रविंद्र सिंह पटेल ने पूरे मनोयोग से निभाया। बुरे दौर के बावजूद रविंद्र ने कभी आरएलडी का साथ नहीं छोड़ा। पूर्व आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के पिछले साल आकस्मिक निधन के बाद जयंत चौधरी को नाजुक हालात में भी हिम्मत और हौसला दिया, जिसके वजह से रविंद्र जयंत के बेहद नजदीक पहुंच गए। हालांकि चुनार सीट पर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं हुआ है, लेकिन अटकलों का बाजार इस बात को लेकर काफी गर्म है कि इस बार रविंद्र सिंह पटेल को मौका देकर अखिलेश यादव सभी को चैनका सकते हैं।
अटकलों के बाजार से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी के बेहद खास माने जाने वालों में शुमार रविंद्र सिंह पटेल भी इस बार टिकट पाने के लिए डंड कर तैयार हैं, जिसको लेकर जयंत और अखिलेश के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। पर नामों का ऐलान, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भाजपा और सपा तू डाल डाल में पात पात के कहावत पर चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें मिली है कि 7 या 8 फरवरी यानी अगले 2 दिनों के बीच सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी कर सकती है। गौरतलब है कि इस बार सन 2017 वाली राजनीतिक परिस्थितियां नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सपा भाजपा को पछाड़ने के फिराक में लगी है, वहीं पूर्वांचल में भी अपनी धाक वापस जमाने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के सभी दल रख रहे हैं। सपा रालोद के उम्मीदवारों के योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो कसौटी के पैमाने में कंसकर देखने पर रविंद्र सिंह पटेल का वजन अन्य किसी भी उम्मीदवार से कम नहीं दिखाई दे रहा। वाक्यपटुता, ज्ञान, हंसमुख मृदुल स्वभाव, संवेदनशील रवैया में भी गजब की पकड़ उनके दावेदारी को मजबूत कर सकता है। अब तय तो करना है अखिलेश को, क्योंकि उनके सामने इसी बात का डर है। चुनाव विधानसभा की इस सीट से उनके पार्टी के इतने सारे नेताओं द्वारा दावेदारी पेश कर दी गई है, जिससे वे दुविधा में आ गए हैं। पार्टी नेताओं को नाराज भी नहीं करना चाहते सपा मुखिया, और ऐसी दुविधाओं के बीच अटकलों के बाजार से ये भी खबरें आ रही हैं, सपाइयों के बीच मचे घमासान को देखते हुए यहां की सीट पर गुटबाजी से बचने के लिए रविंद्र सिंह पटेल के पक्ष में नाम का ऐलान अखिलेश यादव कर सकते हैं। सपा के लिए इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो सबसे मजबूत दावेदार जगदम्बा सिंह पटेल दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 2012 के चुनाव में उन्होंने ही पहली बार 2 दशक से कब्जा जमाए भाजपा के पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह को हराकर इस सीट को समाजवादी पार्टी के झोली में डाला था। ऐसी परिस्थिति में उनका टिकट मांगना भी कहीं न कहीं उनका हक माना जा रहा है। बताते चले कि चुनाव विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की पहचान 2007 से उस समय बनना शुरू हुआ था, जब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया और यूपी के तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उस जमाने के कद्दावर नेताओं में शुमार एवं तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव के कहने पर और स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए गंगा नदी की हर साल विभीषिका झेल रहे जनता को पक्का पुल देने ऐलान कर यहाँ की जनता में सपा के प्रति रुझान पैदा कर दी थी, लेकिन वह उनके अल्पकालीन राज में पूरा ना हो सका, जिसका खामियाजा यह हुआ कि पक्का पुल को चुनावी मुद्दा माना गया और उस समय उभरते बसपा वोटरों ने वोट कटवा की भूमिका निभा दी, जिसके कारण यहां से चौथी बार ओम प्रकाश सिंह ने उस दौर में भी बेहद करीबी अंतर से जीत दर्ज कर लिया था। लेकिन 2012 में बसपा की सरकार में कोई काम होता ना देख चुनार की जनता ने सपा को पहली बार यहां की सीट प्रदान कर दी। लेकिन 2017 तक अखिलेश यादव के 5 वर्ष के कार्यकाल में भी वही पुल पूरा ना बन सका, जिसके दम पर पहली बार सपा ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। जी हां, वहीं चुनार का पक्का पुल, जिसका काम 2017 के अखिलेश यादव के कार्यकाल तक लगभग 80% ही निर्माण कार्य पूरा किया जा सका। दूसरी तरफ 2014 से नरेंद्र मोदी की लहर पर पूरा देश सवार था और 2017 में राजनीति ने फिर करवट ली और 2 दशक से कब्जा जमाकर भाजपा का परचम लहराने वाले ओम प्रकाश सिंह के पुत्र अनुराग सिंह पटेल ने जगदम्बा सिंह पटेल को विधानसभा चुनाव में 62,228 मतों से हराकर दोबारा भाजपा की सत्ता को इस विधानसभा सीट पर काबिज किया। हालांकि 5 वर्षों में सपा नेताओं द्वारा इस बात का अपनी ओर से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया कि भले ही सरकार हमारी 2017 में चली गई हो, पर चुनार और मझवा के पक्का पुल के सारे खर्च का भुगतान अखिलेश यादव के सरकार में ही कर दी गई थी। खैर, इन सब के बीच वर्तमान महंगाई और रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा देश और प्रदेश में बनकर उभरा है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है। इसके अलावा कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रबंधन और किसान संगठनों का किसान बिल के खिलाफ कोरोना काल में भी 1 साल से ज्यादा समय तक लगातार आंदोलन करने का मुद्दा भाजपा की स्थिति को काफी हद तक कमजोर जरूर कर दिया है, जो सोशल मीडिया एवं जमीन पर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। खैर, इसके अलावा इस सीट से बीते 2021 में कई राजनीतिक दलों का सफर करते हुए एक बार फिर सपा में पहुंचे बहुचर्चित नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज पटेल ने भी टिकट की दावेदारी सपा पार्टी मुख्यालय पर पेश की है। बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू करने वाले किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजराज पटेल को लगभग 2 दशक पूर्व बसपा से जिला पंचायत अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। कुछ दिनों बाद रामराज पटेल का बसपा से मोहभंग हो गया।
तब वे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी उनका मन नहीं लगा और कुछ दिनों बाद कांग्रेस से भी नाता तोड़कर किसान सेना का गठन कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बीते 5 वर्ष से इसी संगठन के बैनरतले रामराज पटेल अपनी राजनीतिक वजूद बनाए रखा। अब विधानसभा चुनाव करीब देख पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने 2021 में सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अन्य सपा उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस लिस्ट में सुनील सिंह पटेल का भी नाम है, जिन्होंने पहली बार टिकट के लिए अपनी ओर से पूरा जोर लगाए रखा है। सुनील युवा नेता हैं जो बीते वर्षों में कई आंदोलनों एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। वहीं इस क्रम में लालता बियार का भी नाम आ रहा है, जो पहले से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। एक और नाम है जिन्होंने अपनी ओर से चुनाव की टिकट पाने के लिए दावेदारी पेश की है, वो है अरुण सिंह पटेल। इसके अलावा भी कई और नेताओं ने दावेदारी पेश की होगी, उसका पता तो हमें नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि चुनाव विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार के रूप में जो भी नाम का ऐलान किया जाएगा वह बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। अभी के लिए इतनी ही जानकारी आप लोगों के बीच साझा कर सका हूँ। आने वाले समय में जैसे जैसे तस्वीर साफ होते जाएगी, जगह प्रकाश एक विधानसभा सीट पर ग्राउंड से जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। जाते जाते आप सभी से एक बार अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।